हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज चर्चा होगी बिहार में आखिर कब परीक्षा का दौर शुरू होगा। नीट एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं होगी और युवाओं के भविष्य को देखते हुए परीक्षाएं लेना ज़रूरी है और एक व्यवस्था को पूरी तरह से बंद नहीं रखा जा सकता। और इसके बाद जो है कि विभिन्न राज्यों में परीक्षाओं के दौर जो है कि शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में जो है कि 10th के एग्ज़ाम फिर से होने की खबरें आ रही है कि पुनः जो है कि आयोजित कर दिया जाएगा अब नए सिरे से। और फिर आपको जो है कि BHU भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो बिहार में आखिर परीक्षाओं का दौर कब शुरू होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न अब जो है कि उभर रहा है। और ख़ास करके यूपी में बीएड का एग्ज़ाम हो चुका है और बिहार में बीएड का एग्ज़ाम अभी तक नहीं लिया गया है। तो बहुत सारे बीएड के अभ्यर्थी हमको फ़ोन और मैसेज कर रहे हैं कि सर परीक्षाएं कब होगी। इसको लेकर जो है कि पूरी तरह से लोग जो है कि इसमें लगे हुए हैं कि तैयारी आखिर कब तक हम लोग करते रहें। और कोरोना का जो डर है, देखिए सुरक्षा मानक के इस्तेमाल के बाद कोरोना होने की संभावना नगण्य हो जाती है। और विभिन्न शहरों में जो स्थितियां देख रहे हैं हम लोग, वहाँ तो जो है कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पटना का नज़ारा, बिहार शरीफ का नज़ारा और अन्य शहरों का नज़ारा लोग डेली देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे में आप परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा दिन तक डिले क्यों कर रहे हैं। और ख़ास करके बिहार में जो है कि एक दो चीज़ और देखी जाती है। विज्ञापन जब निकलता है और उसके बाद परीक्षाओं का जो शेड्यूल होता है उसका कोई मतलब पैटर्न ही नहीं, कोई जुड़ाव ही नहीं है। 6 बरस पहले का विज्ञापन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार के आरोप जब लगते हैं तो जानबूझकर डिले चीज़ों को किया जाता है। आपका कोई रूपरेखा क्यों नहीं है परीक्षा आयोजित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है BSSC इंटर की जो परीक्षा है उसका मुख्य परीक्षा कब संचालित होगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उभरा हुआ है। जब 4.5 लाख लोगों की परीक्षा यूपी में ली जा सकती है तो बिहार में 60,000 50,000 लोगों की परीक्षा क्यों नहीं ली जा सकती है। BSSC और दरोगा के परीक्षा मुख्य परीक्षा को बिहार सरकार क्यों आयोजित नहीं कर रही है और ख़ास करके विभिन्न आयोग इसको क्यों नहीं आयोजित कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर दबाव बनाए तो परीक्षा आयोजित होना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और बाद में तो चुनाव का दौर आ जाएगा, उसके बाद आखिर परीक्षाएं होगी भी तो आपको जनवरी से पहले तो परीक्षाएं होने की संभावना नगण्य है। तो बिहार में अब नए परीक्षाओं का दौर शुरू हो और ये हर लड़कों की चाहत है, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए और विभिन्न आयोग को अपनी कार्यशीलता को बढ़ाना चाहिए। और इसी मुद्दे पर अभी आप लोग के सामने मैं उपस्थित हुआ था। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी लोग दरोगा के हैं और BSSC के हैं, अधिक से अधिक आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए और लुसेंट पे मेहनत थोड़ा कर लीजिए, खास करके GK GS पोर्शन पर। और दरोगा वाले के लिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और करेंट पिछले बार दरोगा में नहीं पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा करेंट सेक्शन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ख़ास करके आप लोग मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन जो 20 प्रश्न हैं उसका महत्व बहुत ज़्यादा है, उस पर भी आप लोग फोकस कीजिए। और जिन लोगों को जो है कि दिक्कत हो रहा है तैयारी में और कोई GK GS में, वो प्रैक्टिस के लिए हमारे भी टेलीग्राम ग्रुप का यूज कर सकते हैं। जो है कि आपको नियति PCS के नाम पे ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी जुड़ सकते हैं। जुड़कर जो है कि उसमें क्वेश्चन का सेट आ रहा है, उसका कोई चार्ज अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं रखे हैं, तो आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू हो और आप लोग जो है कि जब तक परीक्षा हम नहीं लिया जाएगा अभ्यर्थियों का, तब तक जो है कि तैयारी करने का भी क्या मतलब है। और जब विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं आयोजित हो रही है तो बिहार में सारी परीक्षाओं को रोक कर रखने का कोई विशेष मतलब समझ में नहीं आता है। चाहे वह BPSC की परीक्षा हो, यूपी में तो साक्षात्कार खत्म होने वाला है लगभग अब, और बिहार में 64 को लेकर जो है कि इंटरव्यू भी शुरू नहीं किया गया है। तो सारी परीक्षाओं का दौर शुरू हो और फिर से एक सकारात्मक वातावरण में जो है कि सभी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें
और इसी के साथ जो है कि इसी मुद्दे के लिए मैं अभी लाइव आया था आप लोग के साथ, और फिर आगे हम लोग बात करेंगे और तैयारी का दौर चलते रहेगा। और ख़ास करके जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी, वो जो है टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दीजिए, और मेरे टेस्ट सीरीज़ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहें तो। और इंटरव्यू वाले के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि मॉक आप लोग ज़रूर दीजिए। बिना मॉक प्रैक्टिस के आप लोग सोचेंगे तैयारी पूर्ण हो जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है। मॉक इंटरव्यू की अति आवश्यक पार्ट है, उस पर तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तैयारी ऐसे जगह करें जहाँ पर आपको आपके साथ जुड़ाव हो, सीधा संवाद हो, आपकी मौलिकता को जो है कि लोग जानें, परखें और उसके बाद इंटरव्यू का आयोजन करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और इंटरव्यू अच्छे ढंग से देते रहें, आप लोग मॉक देते रहें। और इंटरव्यू की जो तैयारी है वो मॉक से ही होती है, ये तो मैं बार बार आप लोगों से साझा करता हूँ। और अगर हमारे मॉक श्रृंखला से आप जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमारे जो है फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज आप कर सकते हैं 7004291557 पे। ठीक है, सभी लोग को धन्यवाद, फिर मिलते हैं।